से हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं। ये क्या है? एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए O है। इसको O को हमने क्या मान लिया? एक निश्चित बिंदु। ये निश्चित बिंदु का मतलब ये बिंदु नहीं बदलेगा, ये बिंदु क्या होगा? फिक्स होगा। इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर कोई बिंदु लिए, ये जो है, ये दूरी जो है वो क्या है? मान लीजिए A है। इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया A, ये दूरी भी क्या है? फिक्स। यानी OA जो है वो क्या है? एक निश्चित दूरी, निश्चित बिंदु हो गया। उससे निश्चित दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया। तो उन सभी बिंदुओं का ये होता है बिंदुपथ। बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुपथ यानी इस बिंदु को, इस बिंदु से होते हुए जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर ही सब बिंदु खींच लीजिए, सब बिंदु बना लीजिए। ये बिंदु, जैसे ये बिंदु यहां से 3 सेमी की दूरी पर है, मान लीजिए। कितने सेमी की दूरी पर है? O और A के बीच की दूरी 3 सेमी है। तो यहां से 3 सेमी की दूरी पर जितने बिंदु पड़ेंगे, 3 सेमी यहां भी, 3 सेमी यहां भी, 3 सेमी यहां भी, यहां जितने 3 सेमी की दूरी पर बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को क्या किया? हमने मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। अभी हमने मिलाया नहीं है, ये क्या है? बिंदु दिखाया है। तो ये सब बिंदु क्या है? यहां इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? यहां से यहां तक 3 सेमी, यहां से यहां तक 3 सेमी, यहां से यहां तक 3 सेमी, यहां से यहां तक 3 सेमी। ये जो सभी बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो इस बिंदु से कितनी दूरी पर होंगे? 3 सेमी। यानी निश्चित दूरी पर स्थित जो बिंदु है, उन सभी बिंदुओं को मिला देंगे। अगर सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो जब मिला दिए तो इसी बिंदुओं को मिला दिए, तो इसी को हमने कहा बिंदुपथ। बिंदुपथ माने बिंदु का रास्ता, पथ माने क्या होता है? रास्ता। तो इन सभी बिंदुओं को मिला दिया तो ये क्या कहलाया? बिंदुपथ। तो क्या क्या इसमें है? एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर हमने एक बिंदु लिया, उन सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, उसी बिंदुपथ को हम क्या कहते हैं? बिंदुपथ को हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। तो बात समझ में आई? वृत्त क्या है? वृत्त है किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर? निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का, बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। ठीक है। किसी निश्चित दूरी से, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। तो बात समझ में आई? वृत्त क्या होता है? वृत्त में 3 चीजें होती हैं। एक बिंदु फिक्स होता है, उससे एक निश्चित दूरी होती है, फिर जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए तो ये जो आकृति बन गई हमारी क्या हो गई? वृत्त। ठीक है। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। तो वृत्त का बात समझ में आ गई? वृत्त क्या होता है बताइए? वृत्त में क्या क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है, वहां से एक निश्चित दूरी होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये किसकी आकृति है? वृत्त की।
लेकिन ये आकृति बनी कैसी है, इस आकृति को बनाने के पीछे क्या क्या राज है। इस आकृति को बनाने के लिए एक बिंदु की जरूरत पड़ती है। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित बिंदु। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी होती है ये निश्चित दूरी। इस निश्चित दूरी पर स्थित जितने बिंदु रहते हैं उन सभी बिंदुओं को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी वृत्त की रचना के पीछे इतने कारण हैं, निश्चित बिंदु, निश्चित दूरी और सभी जितने बिंदु हैं उन बिंदुओं का बिंदुपथ। तो ये जो बिंदु है, निश्चित बिंदु है, उसको हम लोग कहते हैं केंद्र। उसको क्या कहते हैं, केंद्र। और इस केंद्र से, और ये जो वृत्त बना है, ये जो आकृति बनी है, ये पूरी आकृति को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। ये जो लंबाई है, यहां से यहां तक जो बिंदुओं को मिलाए हैं, ये पूरी लंबाई क्या कहलाती है, परिधि। परिधि का मतलब ये पूरा ये वाला एरिया जो है वो क्या कहलाता है, परिधि। तो ये हो गया केंद्र और ये क्या है, परिधि। केंद्र से परिधि को मिलाया हमने, तो ये जो दूरी है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, उसको हमने क्या कह दिया, त्रिज्या। क्या कह दिया, त्रिज्या। ठीक है, तो केंद्र क्या हो गया, वृत्त में केंद्र क्या हो गया, वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त की रचना होती है। वृत्त के रचना में जो निश्चित बिंदु होता है, उसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र। वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त की रचना होती है। वृत्त की रचना करने वाला कौन सा बिंदु है, जो निश्चित है, ये, इसको हमने क्या कर दिया, केंद्र। त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या क्या हो गई, ये क्या है, केंद्र। ये क्या है, परिधि। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया, त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया, त्रिज्या। परिधि क्या है, ये जो पूरा रास्ता है, पूरी लंबाई है मेरा परिधि। परिधि क्या है, पूरी रास्ते की लंबाई। बिंदुपथ की लंबाई, या कहेंगे रास्ते की लंबाई। ठीक है, तो तीन चीजें हमें समझ में आ गई कि वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक त्रिज्या होती है और एक परिधि होती है। परिधि क्या है, ये जो पूरा रास्ता है उसकी लंबाई, वो क्या हो गई, परिधि। इस निश्चित बिंदु से, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या। जो निश्चित बिंदु है जिसको केंद्र मान के रचना की गई है वृत्त की, उसको क्या कहें हमने, केंद्र। तो केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, और इसी में एक लाइन जोड़ दीजिए, परिधि। ठीक है, अब देखिए व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब कि परिधि के दो बिंदु को मिला दीजिए। परिधि के कितने बिंदु को, इसके पहले जीवा जानिए, तब व्यास से पहले जीवा जानिए क्या होता है। परिधि का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए। तो ये मान लीजिए हो गए B और ये हो गया C। क्या हो गया, ये हो गया B और ये हो गया C। तो यही BC को हम क्या कहेंगे, जीवा। BC क्या है, परिधि का एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। परिधि के कितने बिंदु को मिलाया गया है, दो बिंदु को। तो परिधि के दो बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा। जीवा क्या होती है? परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, वो क्या हो गई? जीवा। जीवा क्या हो गई? जीवा। तो यहां से ये भी जीवा हो गई, और ये बताइए हमें, ये भी जीवा हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? ये भी जीवा हुई कि नहीं? हुई। तो और एक ऐसी भी जीवा होगी, ये जीवा हुई कि नहीं? इसको मान लीजिए हमने कह दिया बी, ये भी जीवा हुई कि नहीं? बताइए बताइए, ये भी जीवा है कि नहीं? क्यों नहीं है? तीन बिंदु से होकर जाती है। तो हमने कहा क्या है? परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाला था। परिधि के दो बिंदु को मिला रही है कि नहीं? बताइए, परिधि के दो बिंदु को मिला रही है कि नहीं? नहीं मिला रही है। अरे परिधि का एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं को नहीं मिला रही है? मिला रही है ना। तो हमने तो यही कहा है ना कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है? जीवा। तो क्या यह जीवा नहीं है? क्यों? क्यों जीवा नहीं है? अच्छा, केंद्र से होकर जा रही है इसलिए? नहीं भाई, जीवा का मतलब ये भी जीवा है। दो बिंदुओं को मिला रही है कि नहीं? तो ये भी जीवा है, लेकिन ये क्या है? व्यास है। व्यास क्या होती है? जीवा ही होती है, लेकिन व्यास क्या होती है? जीवा ही होती है। व्यास जो बनता है वो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने से ही बनता है, लेकिन वो जीवा कैसी होनी चाहिए? केंद्र से होके जाए। कैसी होनी चाहिए? केंद्र से होके जाए। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। तो और जो भी जीवा खींचेंगे वो इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी? बताइए, इससे सब छोटी होगी ना। तो यही क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या होती है? व्यास। बात समझ में आ गई? व्यास जो है परिधि के दो बिंदुओं को, जीवा जो है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। तो व्यास भी एक जीवा है। वह कौन सी जीवा है? ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए। ठीक है? अब देखिए, ये यहां से यहां तक क्या है? ये त्रिज्या है ना। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या। तो व्यास में त्रिज्या कितनी बार आ रहा है? दो बार। एक त्रिज्या यहां, एक त्रिज्या यहां। यानी व्यास जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? त्रिज्या को दो बार जोड़ने पर। नहीं बन रहा है क्या? अरे एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, यानी व्यास दो गुणे त्रिज्या बन रहा है। व्यास क्या है? दो गुणे त्रिज्या। यानी व्यास जो है त्रिज्या का कितना होता है? दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। अगर त्रिज्या 4 सेमी है तो व्यास कितने सेमी होगा? कितना होगा? 2 गुणे 4, यानी कितना होगा? 8 सेमी। नहीं होगा क्या? व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना, दो गुना। ठीक है? तो त्रिज्या अगर हमको पता रहे तो उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? व्यास। तो अगर त्रिज्या 4 सेमी है तो उसमें 2 का गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 8 सेमी। हो गया? हो गया?
चलिए, इसी को अगर हम पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करना भी हम जानते हैं कि अगर ये गुणा का निशान है, त्रिज्या और 2 के बीच में गुणा का निशान है, तो त्रिज्या को अगर हम इधर रहने दें तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणा से क्या बन जाएगा, भाग, इधर आएगा तो भागा में चला आएगा। यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधी। व्यास की क्या होती है, आधी। त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमको व्यास दिया रहे तो उसका आधा कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। अगर हमको व्यास दिया है 8 सेमी तो हमसे पूछेगा त्रिज्या बताइए, तो क्या कर देंगे, इसका किसका कर, या इसका कितना कर देंगे, आधा। आधा यानी 8/2, यानी कितना हो गया, 4 सेमी। तो क्या पता चला, त्रिज्या पता है तो व्यास निकालना होगा तो क्या कर देंगे, दुगना। ठीक है, अगर व्यास पता रहे त्रिज्या निकालना होगा तो क्या कर देंगे, आधा। ठीक है, चलिए अब हमारा जीवा भी हो गया। अब क्या बचा भैया, चाप। इसको मिटा दे तब ना। ये व्यास हो गया, जीवा हो गया, चाप। चाप का मतलब कि परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। ये परिधि है ना, परिधि का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, परिधि का कोई भी भाग ले लीजिए। जैसे हमने यहां से यहां तक भाग ले लिया, ठीक है, यहां से यहां तक भाग ले लिया, इसका नाम दे दिया ABC। हमने ये परिधि का छोटा सा भाग ले लिया ABC, तो यही कहलाता है चाप। यानी परिधि का छोटा भाग, परिधि का कोई भाग, कोई भाग, परिधि का कोई भाग। ठीक है, ये क्या कहलाता है, चाप। कोई भी हो सकता है, इसका 2 भी नाम दे सकते हैं, केवल AC भी ऐसे कर दे, इसका नाम दे दे AC, तो इसको कहेंगे चाप ABC। इसका क्या नाम होगा, चाप ABC। तीनों को देखेंगे, इसका नाम होगा चाप AC। ठीक है, वैसे ज्यादातर 3 नाम लिखते हैं। अगर यहां पर हमने लिख दिया DEF, तो ये वाले चाप का क्या नाम हो गया, चाप DEF। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चाप। अब क्या बचा भैया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग। वृत्त के 2 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है, वृत्त के कितने टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े बना दे इसको फिर से। ये हमारा वृत्त है, यहां पर केंद्र होगा। इस वृत्त को के 2 टुकड़े कर दीजिए तो एक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, नाम से ही पता है। अर्ध माने क्या होता है, आधा, वृत्त माने वृत्त। केंद्र से एक रेखा खींच दीजिए तो ये 2 टुकड़ों में बट गया। ये ऊपर वाला अलग भाग, नीचे वाला अलग भाग, तो ऊपर वाला भी कहलाएगा अर्धवृत्त और नीचे वाला भी कहलाएगा अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त तो सिंपल है, वृत्त के 2 टुकड़े कर दीजिए, वृत्त 2 भागों में बांट दीजिए, एक भाग कहलाएगा अर्धवृत्त, दोनों भाग अलग अलग क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड। वृत्त की 2 त्रिज्या ले लीजिए, एक त्रिज्या हमने खींच लिया इधर, एक त्रिज्या खींच लिया
इधर, ठीक है। तो दो त्रिज्याओं के बीच जो घिरा हुआ ये भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड मतलब दो किनके बीच, त्रिज्याओं के बीच, दो त्रिज्याओं के बीच घिरा क्या है ये क्षेत्र, ये क्या है त्रिज्य खंड। इधर हमने बना दिया एक त्रिज्या, इधर बना दिया एक त्रिज्या, इधर बना दिया, इसके बीच जो ये क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड, ठीक है। तो त्रिज्य खंड हो गया। वृत्त खंड क्या होता है, फिर वही बात, त्रिज्या के बीच जो खंड है उसको त्रिज्य खंड, और वृत्त का जो खंड है उसको कहेंगे वृत्त खंड। क्या कहेंगे, वृत्त खंड। ये हमारा वृत्त हो गया, यहां से यहां तक, ये पूरे वृत्त का जो भाग है, ये पूरा जो वृत्त है उसको हम लोग, वृत्त का जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड। क्या कहते हैं, वृत्त का टुकड़ा यानी वृत्त का भाग। ये जो है दीर्घ वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड है, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग ज्यादा है ना, तो ये ऊपर वाला भाग ज्यादा है, तो ये दीर्घ यानी बड़ा वाला, और नीचे वाला भाग छोटा है, तो इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लें, देखिए, ठीक है। वृत्त कैसे हमने रचना किया, सबसे पहले हमने एक निश्चित बिंदु माना, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हमने एक बिंदु लिया, और इस बिंदु का जो बिंदुपथ है वही कहलाया हमारा, क्या कहलाया, वृत्त। इस निश्चित बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, केंद्र। और यहाँ इस केंद्र से मान लीजिए ये O हो गया और ये हो गया, इस केंद्र से ये जो निश्चित दूरी है वो हमारी क्या कहलाई, त्रिज्या। और ये जो पूरे रास्ते की लंबाई है वो हमारी कहलाएगी क्या, परिधि, ठीक है। उसके बाद व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है, 2 गुना। त्रिज्या का दुगुना कर देंगे क्या निकल जाएगा, व्यास। जीवा क्या होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिला दीजिए, वही हमारी क्या हो गई, जीवा। व्यास क्या हो गया, ऐसी जीवा जो कहां से होके जाए, केंद्र से होके जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास। ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास। चाप का मतलब वृत्त का कोई भी टुकड़ा कहलाता है चाप, A B C। तो ये जो भाग है, ये यहाँ A है तो यहाँ B C मान लीजिए D, तो ये चाप B C D, ये जो टुकड़ा है, ये जो परिधि का भाग है उसको हमने क्या कह दिया, चाप। त्रिज्य खंड का क्या मतलब है, दो त्रिज्याओं के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है, जो घिरा क्षेत्र है, इसी को हमने क्या कह दिया, त्रिज्य खंड। वृत्त खंड का मतलब वृत्त के 2 टुकड़े कर दीजिए, बड़ा वाले को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड और छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्त खंड। ये जैसे ये हो गया, इस वृत्त के 2 टुकड़े कर दीजिए, ये छोटा वाला जो भाग है वो है लघु वृत्त खंड, और ये बड़ा वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो ये हमने देखा वृत्त का सामान्य परिचय, वृत्त में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। चलो।